हेलो जी, मैं हूँ आज आपके साथ सेल्फ लव सीरीज़ के डे 14 के साथ। और आज जो टास्क मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, उसके अंदर एक ऐसा लेसन है जो आपको मे बी आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल में मिलता। तो मैंने सोचा कि क्यों हमें इतना टाइम वेस्ट करना है, जब एक ना एक दिन हमारे सामने ये रियलिटी आनी ही है, तो क्यों ना मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर दूँ। आज की जो वीडियो है, अगेन मैं कहूँगी मेरे हार्ट के बहुत क्लोज़ है, क्योंकि इसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं और ये मेरे मतलब हार्ट टू हार्ट एक कॉन्वर्सेशन आज आपके साथ होगा। और इस टास्क को करने के बाद, आप इस लेसन को लेने के बाद आप ना बहुत फ्री फील करने वाले हो, और आपको एक ऐसी सच्चाई दिखेगी ज़िंदगी की जिसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। और जिसने इसको एक्सेप्ट कर लिया ना, उसकी ज़िंदगी मतलब एकदम सुकून से भर जाएगी। तो देखो, शुरू करती हूँ यहाँ से। आज जिसको सुनना है वो लास्ट तक सुने, जिसको नहीं सुनना उसकी मर्ज़ी। देखो, हम इस दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। अपने आप में अगर सीखा जाए तो यही एक चीज़ काफ़ी हो जाएगी, ये लेसन अ, मतलब मिलने के लिए कि हमारी जो जर्नी है ना, वो एक सोलो सोलो ट्रैवलिंग है। मतलब अकेले ही हमें ट्रैवल करना है। बीच में मिलने वाले रिश्ते, हालात, सिचुएशंस, मान लेते हैं वो ट्रैफिक है जिसको हमें क्रॉस करते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाना है। रास्ते में मिलने वाले अच्छे लोग, बुरे लोग, जैसे कि हम ट्रैवल करते हैं तो हमें हर तरह के इंसान मिलते हैं। कभी कभी बहुत अच्छे मिल जाते हैं जिनके साथ बैठ के रात के सफ़र का ही नहीं पता चलता। कभी कभी इतने इरिटेटिंग लोग मिल जाते हैं कि रात को काटना भारी हो जाता है। तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी है। यहाँ पर आपके जो रिश्ते हैं, आपके जो परिवार है, रिश्ते हैं, आपका जो इन्वायरमेंट है, ये बिल्कुल उस ट्रैफिक सोर्स की तरह है जो आपकी जर्नी को या तो बहुत आसान बना देते हैं या बहुत मुश्किल। अब ये जो जर्नी है ना, ये सबके लिए ही चैलेंजिंग है, किसी के लिए आसान नहीं होती, इसको आसान बनाना पड़ेगा। मैं ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगी, लेकिन आपको मैं एक हकीकत, एक रियलिटी जो मैं आज आपको बताऊँगी, मे बी आप उससे डिसअपॉइंट फ़ील कर जाओ, लेकिन यही एक रियलिटी है। आप जब तक लोगों के अकॉर्डिंग चलोगे ना, मतलब उनके अकॉर्डिंग आप हाँ जी वाला कॉन्सेप्ट आपका रहेगा, प्लीज़ करना, तब तक आप सब कुछ हो। जिस दिन आपने अपना ओपिनियन रखा या आपने अपने लिए स्टैंड लिया, उस दिन वो वाली बात हो जाती है, तू कौन और मैं खामखा। हम अक्सर एक बात कहते हैं कि इस दुनिया में माँ बाप का प्रेम बहुत निश्चल होता है। काफ़ी हद तक हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब बात आती है ना समाज या औलाद में से किसी एक को चुनने की, तो माँ बाप ज़्यादातर समाज को चुनते हैं। और एक हकीकत और मैं बता देती हूँ, एक वक्त ऐसा आता है जब आपके खुद के भाई बहन तुम्हारे नहीं रहते। और अगर यकीन नहीं आता तो अपने मम्मी पापा के भाई बहन को ही देख लो। ये कुछ ऐसे कड़वे सच हैं जिनको हम मानना नहीं चाहते। हमें हर चीज़ ना अपनी ज़िंदगी की परमानेंट लग रही होती है। हमें ऐसा लग रहा होता है कि ये जो इंसान है, ये जो प्यार है, ये जो रिश्ते हैं, ये सब परमानेंट है, लेकिन एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड। अगर कोई चीज़ परमानेंट है, तो वो है आपकी सोलो ट्रैवलिंग, वो है आपकी सोलो जर्नी। आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी मोड़ आए होंगे जब सब ने आपको आपके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन एक वो पावर जिसने आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा, उसी ने आपको एक मिशन पे भेजा, इस प्लैनेट पे भेजा एक बहुत बड़ा पर्पज़ लेके। क्योंकि कोई भी इस दुनिया में बिना किसी पर्पज़ के नहीं आया, लेकिन हम यहाँ पर आकर किन चीज़ों में उलझ गए, रिश्ते, अपने, ये इसके लिए ये करना है, इसके लिए वो करना है, इसको खुश करना है, उसको खुश करना है, और लास्ट में एक चीज़ समझ में आएगी, यहाँ कोई आपसे कभी खुश नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल दूँ, बुरा मत मानना। मेरी जब वीडियो नहीं आती ना, जैसे अभी सीरीज़ चली हुई है, ठीक है? कोई ये नहीं पूछता कि माहिदी आर यू ओके? आप ठीक हैं? कुछ बात तो नहीं है, वीडियो नहीं आया। पता है सीधा क्या क्वेश्चन किया जाता है? वेयर इज़ सेल्फ लव पार्ट 14? आज सेल्फ लव सीरीज़ क्यों नहीं आई? इस चीज़ की मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं एक रियलिटी बता रही हूँ। आप लोग मुझसे सीधा क्वेश्चन पुट कर लेते हैं, आज की गाइडेंस कहाँ है? आज क्या? क्यों? क्योंकि आपको फ़िक्र, आप मुझसे इसलिए कनेक्ट है क्योंकि कुछ ना कुछ तो बेनिफिट आपको मुझसे हो रहा है, और मैं आपसे इसलिए कनेक्ट हूँ कि मुझे आप लोगों से कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है। तो जिस दिन आपसे किसी को बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा ना, उस दिन उस रिश्ते की असली हकीकत आपके सामने आ जाएगी। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, इस दुनिया में एक भी ऐसा रिश्ता मुझे गिनवा दो जो बिना किसी बेनिफिट के जुड़ा हो, सिवाय उस सुप्रीम पावर के और आपके। लास्ट में वहीं जाना होगा, वहीं लौटना होगा। तो ये सब कहने के पीछे का जो पर्पज़ है ना, वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो अब जो है, हमें यहाँ पर एक बहुत बड़े पर्पज़ के साथ उस सुप्रीम पावर ने भेज दिया, और हम किन चीज़ों में उलझ गए? मेरा परिवार, मेरे रिश्ते, वो रिश्ते जो अंदर से बिल्कुल खोखले हैं, जो एक वक़्त पे आकर अपनी औकात आपको बता देंगे। तो अब हम भूल गए
अब आप कहोगे कि माहिद ज़िम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप अपनी ज़िम्मेदारियों से भागें। मैं आपको जो टास्क दे रही हूँ, अब उसको सुनने की बारी है। आपकी ज़िम्मेदारी है आपके रिश्ते, पेरेंट्स, इन-लॉज़, हस्बैंड, बच्चे, जो भी है। आपकी ज़िम्मेदारी अगर आपके सपनों के बीच में नहीं आ रही, आपकी ज़िम्मेदारी अगर आपके सपनों पे हावी नहीं है, आपकी ज़िम्मेदारी का बोझ अगर आपकी खुशियों को नहीं दबाता, आपकी ज़िम्मेदारी का बोझ अगर आपको खुलकर साँस लेने दे रहा है, आपकी ज़िम्मेदारी का बोझ अगर आपको खुलकर जीने दे रहा है, अगर आपकी ज़िम्मेदारी का बोझ आपको अपने लिए जीने का टाइम दे रहा है, अपने लिए टाइम निकालने दे रहा है, तो वो ज़िम्मेदारी बहुत अच्छी है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इन ज़िम्मेदारियों के बीच में आपके कहीं न कहीं सपने दब गए, आपका खुद का अस्तित्व दब गया, आप जिस पर्पज़ के साथ इस दुनिया में आए थे वो पर्पज़ ही ख़त्म हो गया। आप खुलकर साँस तक नहीं ले पा रहे, आप खुलकर जी नहीं पा रहे, आप खुल के डिसीज़न नहीं ले पा रहे अपनी ज़िंदगी के, तो फिर ये ज़िम्मेदारियाँ नहीं हैं। ये एक ऐसा फंदा है जिसको ज़बरदस्ती आपने अपने गले में डाला हुआ है, इस उम्मीद से कि आपको लोगों को कभी ना कभी तो समझ में आएगा कि आप कितने वर्दी हो, लोगों को कभी ना कभी तो आपकी वैल्यू होगी, लोग कभी ना कभी आके तो आपको एक मेडल पहना देंगे कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम तुम्हारे ज़िंदगी भर शुक्रगुज़ार रहेंगे। अगर इस मोमेंट का आप वेट कर रहे हो, तो आपका भ्रम मैं तोड़ देना चाहती हूँ, ये मोमेंट ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा, नेवर एवर। तो करना क्या है? क्या रिश्तों को छोड़ के भाग जाएँ? क्या ज़िम्मेदारियों को ख़त्म कर दें? जी नहीं। टास्क ये है जिन रिश्तों से आपको ना वैल्यू मिलती है, ना कदर मिलती है, ना प्यार मिलता है, सिर्फ़ वो सेल्फिशनेस वाले रिलेशन है, उनके साथ आपको करना ये है फिज़िकली जुड़े रहना है, मेंटली डिटैच हो जाना है। यानी कि फिज़िकली आप उनकी हर एक नीड का ख़्याल रखो, जैसे आपका काम है खाना बनाना, घर को देखना, कपड़े देखना, जो भी आपका काम है, मेंटली एक्सपेक्टेशंस ख़त्म कर दो। अपने पर्पज़ को ढूँढने में लग जाओ, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी के लाइफ़ पर्पज़ को ढूँढे बिना इस दुनिया से चले गए ना, सुकून नहीं आएगा। और आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को तो पता भी है आपकी लाइफ़ का पर्पज़ क्या है, लेकिन आप सिर्फ़ उन ज़िम्मेदारियों के बोझ के नीचे दब गए हैं, इसलिए आप उसको पूरा नहीं कर पाते। बहुत सारी जो सिस्टर्स हैं वो बोलती हैं, माही दी हमें ना बहुत मन करता है क्लास जॉइन करने का, लेकिन शाम को खाना बनाना होता है, बच्चों को देखना होता है, फैमिली टाइम होता है, और वो फैमिली उन्हें बदले में देती क्या है? यहाँ पे 99% तो फिर कुछ मिलना नहीं है, 1% में वो बहुत लकी लोग आ जाते हैं जिनका माइंडसेट बहुत अच्छा होता है। फिर सुबह-सुबह की क्लास में माहिदी, सुबह-सुबह बच्चों को रेडी करना होता है, टिफ़िन देना होता है, हस्बैंड को ऑफ़िस भेजना होता है, तो सुबह भी अपने लिए टाइम नहीं निकाला। दोपहर में इतना काम किया कि थक कर सो गए, है ना? तो अब क्या है ना, फिज़िकली अटैच्ड रहेंगे, मेंटली डिटैच रहेंगे। यही आपका टास्क है, मुश्किल है थोड़ा-सा, बट अगर आप रिलेट कर पाए हो ना मेरी बातों से, इस दुनिया की हकीकत से, तो जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। उस टाइम बहुत ज़्यादा हर्ट होगा जब मैं नेगेटिव नहीं कर रही हूँ आपको, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस ही गलत हैं। ये एक्सपेक्टेशन रखना कि लोग आपसे खुश होंगे, लोग आपको रिवॉर्ड देंगे, लोग आपके शुक्रगुज़ार रहेंगे, लोग आपको हमेशा ऐसे ही प्यार करेंगे, हमेशा ऐसे ही रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं। जिस दिन बेनिफिट खत्म हुआ आपसे, उस दिन यू आर नथिंग फॉर देम। अब मैं कह रही हूँ तो मान लो, क्योंकि माँ ही कोई भी बात बिना किसी एक्सपीरियंस के कहती नहीं है, बिना किसी एक्सपीरियंस के बताती नहीं है। ऐसा एक नहीं कई वाक़ये हो गए हैं मेरे साथ, इसलिए भीड़ ख़त्म कर दी है ज़िंदगी से और बहुत सुकून में हूँ। जो लोग आपको चाहें, जो लोग आपके होने पर ग्रेटफुल फ़ील करें ना, उनके लिए सब कुछ निछावर करने में कोई शर्म नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन जो रिश्ते जुड़े ही मतलब के लिए हों, फिर वहाँ पर आप भी फ़ॉर्मल हो जाओ। आप क्यों वहाँ पर दानवीर बने हुए हैं? एक्चुअल में इसमें प्रॉब्लम आपकी भी नहीं है, जिन लोगों का हार्ट चक्र ओवर एक्टिव हो जाता है ना, वो लोग ऐसा ही करते हैं। 1 कप चाय है, आपका सर दर्द कर रहा है, लेकिन किसी दूसरे पी लो, तुम पी लो। क्या मिला? अपनी सोल को सैटिस्फाइड करो, सोसाइटी को नहीं। जस्ट सैटिस्फाइड योर सोल, नॉट द सोसाइटी। तो आज ये प्रॉमिस करोगे ना, मेरे साथ भी करो और अपने साथ भी करो। और मेरी इन बातों से कौन-कौन रिलेट कर पाया है, खासकर काफ़ी सारे लोग तो रिलेट कर पाएँगे जिनके साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका है। और जिनके साथ नहीं हुआ वो बोलेंगे क्या माहिर बहकी-बहकी बातें कर रहे हो। आपको भी एक ना एक दिन समझ आएगा, लेकिन अगर जल्दी समझ जाओ तो बहुत अच्छा है। एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड। वक़्त के साथ लोग, हालात, सिचुएशंस सब कुछ बदल जाता है। अगर कुछ नहीं बदलता, वो आप और उस डिवाइन पावर का रिलेशन, वो नहीं बदलता कभी आपके लिए। जब पुकारो, जहाँ पुकारो, जैसे पुकारो, हमेशा हाज़िर। अच्छा, फिर वो उसको रियलिटी भी दिखानी होती है ना लोगों की, दैट्स व्हाई। सो आज का टास्क यही है, अपने रिश्तों को समझो, देखो, परखो और हकीकत को, यानी कि रियलिटी को एक्सेप्ट करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ये ज़िम्मेदारियाँ अगर वज़न बन गई हैं, बर्डन बन गई हैं,
तो इनके साथ कैसे डील करना है वो आपका सोचने का काम है, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर।